तो भाई बंधु, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पहाड़ को समझिए, अपने पहाड़ की हवा को समझिए, अपने पहाड़ के पानी को समझिए। बहुत सारे खेत हमारे बंजर हो गए हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है केदार महर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सभी को ये बताया था कि मैं कुछ दिन बाद अपने इसी चैनल से एक इंटरव्यू वीडियो लेकर आऊँगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो रहेगी, मोटिवेशनल इंटरव्यू रहेगा। तो मैं आज हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुचेर में, और मेरे साथ हैं इस गांव के युवा साथी श्री पुष्कर सिंह कोरंगा जी, जो कि आज आपको अपने लाइफ के बारे में, अपने कामों के बारे में आप सभी को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेरणा आप सभी को इस वीडियो से मिलेगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने युवा साथी पुष्कर सिंह कोरंगा जी का। कोरंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। स्वागत सर आपका, और आपको भी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कोरंगा जी, जैसा कि मैंने देखा, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि मैं आपके फेसबुक अकाउंट से जुड़ा हुआ हूं, आपका फेसबुक मित्र भी हूं और वैसे भी मैं आपको जानता हूं। तो मैंने आपको आपके फेसबुक में गाँव में कुछ काम करते हुए देखा और मैं आपके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूं, और आज मैं यहां पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपका वीडियो लेने के लिए यहां पे आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके परिवार में आपके अलावा और कौन-कौन है? सर, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा नाम पुष्कर सिंह कोरंगा है। ग्राम चुचेर, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड का मैं स्थायी निवासी हूँ। जहाँ तक परिवार की बात आपने करी है, परिवार में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और एक भैया हैं और एक मैं हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कोरंगा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई कर रखी है, आपने कौन-कौन सी डिग्रियाँ ले रखी हैं, और उसके अलावा आपने कोई अन्य अगर कोई कोर्स इत्यादि अगर किया है तो आप उसके बारे में डिटेल से हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे। मेरा जी आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी प्राइमरी पढ़ाई के बारे में ज़िक्र करता हूँ, फिर आगे मैं बताते रहूँगा। प्राइमरी मेरे गांव में ही प्राथमिक पाठशाला चुचेर करके है, वहीं से मैंने प्राइमरी करी है। और उसके बाद जो है जो मेरा जूनियर और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रहा है, वो राजकीय इंटर कॉलेज मासखेत, जो हमारे पड़ोसी गांव है, वहाँ पे हुई है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मासखेत इंटर कॉलेज में एक ऐतिहासिक ऐसा क्षण रहा, जो पहली बार जो है इंटरमीडिएट में जो है फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट भी मैं रहा हूँ, पहली बार जी। और आगे की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई भी कंटिन्यू रही। उसके बाद में बागेश्वर पीजी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, फिर ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया, फिर उसके बाद एमए हिंदी से करा, फिर एमए संस्कृत से करा, फिर उसके बाद एमए सोशलॉजी से करा, और उसके बाद बीएड भी मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद कंप्यूटर का मैंने बेसिक कोर्स एक साल वाला किया हुआ है। और उसके बाद जो है इग्नू से जो है डिप्लोमा टूरिज्म स्टेटस करके जो है डीटीएस करके जो है वो कोर्स भी मैंने जो है टूरिज्म के लिए भी मैंने उसको किया है। और आगे जो है फिर मैं ग्रेजुएशन जो है बीए जो है दोबारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, जो अभी फाइनल ईयर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कोरंगा जी ने बताया कि उन्होंने 3 बार एमए किया है, यानी कि 3 अलग-अलग विषयों से इन्होंने एमए किया हुआ है। एक बार एमए करने में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 2 साल लगते हैं, यानी कि इन्होंने लगातार 6 साल तक एक बार एमए किया। किस सब्जेक्ट से बताया आपने? एमए हिंदी से किया है, एमए संस्कृत से किया है और एमए सोशलॉजी से किया। आप ने देखा कि एमए एक बार इन्होंने हिंदी सब्जेक्ट से एमए किया, फिर सोशलॉजी से किया, फिर संस्कृत से किया, यानी कि इन्होंने 3 अलग-अलग विषयों से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद इन्होंने बीएड की डिग्री भी ले रखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था दोस्तों कि एक ऐसे युवा से मैं मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े हैं। गंगा जी, मेरा अगला सवाल आपसे, आपने बीएड भी किया है, बीएड करने के बाद आपने टीचिंग के लिए भी तैयारी करी होगी, और उसके अलावा आप, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहूँ कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपकी कोई पढ़ाई जारी है या फिर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप बताएं। मेरा जी आपका धन्यवाद, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। टीचिंग क्षेत्र का अगर जहाँ तक मेरा कहने का है, सबसे पहले मैंने बीएड करने के बाद जो है हिमालयन चिल्ड्रन एकेडमी नदी गांव बागेश्वर में है, 1 साल तक मैंने वहाँ पे पढ़ाया।
टीजीटी पे, टीजीटी पोस्ट पे। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर में इंटरव्यू दिया था पीजीटी पोस्ट के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 1 साल की सेवा जो है मैंने केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर पीजीटी पोस्ट पे दी। उसके बाद नया एडमिशन वहाँ पे होता है, तो उस बीच में कुछ गैपिंग रह गई थी। तो उसके बाद मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बागेश्वर जो 84 में है, वहाँ पर मैं वर्तमान समय में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। आप वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं? और उसके बदले आपको, जैसा कि आप एक निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो क्या मानदेय आपको वहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, मानदेय की बात है, प्राइवेट सेक्टर में जो है मानदेय का कुछ क्राइटेरिया कुछ शायद आपको भी पता होगा। जी, जी। लेकिन जो मानदेय हमें अभी वर्तमान में मिल रहा है 6 से 7 हज़ार के आसपास हमें मिलता है। और मैं बागेश्वर में ही रहता हूँ। कमरा का किराया मैंने वहाँ पे लिया हुआ है, 1500 का कमरे का किराया है, 100 बिजली पानी का खर्चा का है, तो टोटल 1600 किराया मेरा जाता है। और बाकी मैं इसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा था। तो ये हमारा मानदेय का शेड्यूल बना है। ओके। तो कोरंगा जी, जैसा कि इस समय आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि कोरोना संक्रमण जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, और कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो भी परेशान हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो भी परेशान हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं, जैसे कि आप खुद ही हैं, तो वो सारे परेशान हैं। उनके साथ जो है वर्तमान में रोज़गार का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। तो आप, जब से हमारे देश में कोरोना संक्रमण का ये वायरस आया और तब से जब लॉकडाउन यहाँ पे लगा और सारे काम धाम सब बंद हो गए, तो उसके बाद आप अभी क्या कर रहे हैं? तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को डिटेल से बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छी बात मीरा जी आपने करी है, अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसके बारे में बताने से पहले जो है मैं थोड़ा-सा दर्शक मित्रों को भी एक सलाह के रूप में देना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, हैंड वॉश आप करते रहिए, और अन्य जो भी ज़रूरी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उसको फॉलो करिए। जहाँ तक बात आपने प्राइवेट टीचर के ऊपर रखी हुई है, तो लॉकडाउन के समय जो है मैं घर पे हूँ, और घर पे जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से जो भी योजनाएं चल रही है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मनरेगा का जो कार्य किया जा रहा है वहाँ पर भी मैं बराबर जा रहा हूँ। ग्राम्या जो है उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उस पर भी मैं बराबर काम पे जा रहा हूँ। जैसा आपने पहले भी बताया कि फेसबुक में जो है आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं। आप जो हैं पत्थर जो है ढो रहे हैं या फिर बेलचा लगा रहे हैं, मिस्त्री का काम आप कर रहे हैं, इस तरह के वीडियो मैं फेसबुक में भी अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रवासी भाई बंधु जो हैं घर पे आ रखे हैं, और नौकरी का या रोज़गार का संकट तो सबके सामने खड़ा ही है। तो गांव में आके जो भी हमारे सरकार के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा या फिर मनरेगा के द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं गांव में, तो उनमें जो है सारे युवा वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें काम करना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम की तरीके से देख के उसको करना चाहिए। तो जैसा कि कोरंगा जी ने बताया कि वो इस समय जब से प्राइवेट स्कूल बंद हैं और वो घर में हैं, अपने गांव में हैं, तो वो यहाँ पे रोज़गार भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को बनाने के लिए अपने घर से 12 किलोमीटर दूर इस दूरस्थ गांव में इसीलिए आया क्योंकि ये मेरे फेसबुक आईडी से जुड़े थे, मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। तो मैंने देखा कि ये एक फ़ोटो इन्होंने डाली थी कि कहीं पे मंदिर में लेंटर का निर्माण हो रहा था, लेंटर पड़ रहा था, वहाँ पे इन्होंने अपनी फ़ोटो डाली थी। ये काम कर रहे थे, कहीं पे पत्थर डोलते हुए, कहीं पे खुदाई करते हुए, जंगल में दीवार लगाते हुए, या फिर मनरेगा में काम करते हुए, इस टाइप से इन्होंने अपने फेसबुक में पोस्ट डाली थी। और जब मैंने इनसे पता किया कि आप तो शायद एक टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप आजकल जो हैं घर में मजदूरी कर रहे हैं? तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ, उनके साथ जो है रोज़गार का एक संकट था, तो वो इस समय गांव में ही रोज़गार कर रहे हैं, स्वरोज़गार कर रहे हैं। तो इन्हीं कामों के बदौलत जो है मैं यहाँ पे आया हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। आगे बहुत सारे क्वेश्चन और मुझे इनसे करने हैं, आप इस वीडियो को देखते रहें। कोरंगा जी, जैसा कि आप अभी वर्तमान समय में अपने गाँव में रोज़गार कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी लोग अभी वर्तमान में बाहरी राज्यों से वापस अपने गांव को आए हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे युवा हैं जो बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने उत्तराखंड से बाहर जाकर ही काम करना चाहते हैं, अपने उत्तराखंड के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। वो गांव में मजदूरी करने में शर्माते हैं, उनको शर्म लगती है और वो बाहर जाकर छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड में काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप
इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस मैसेज देने से पहले थोड़ा-सा मैं अपनी रूपरेखा और बताना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैंने प्राइमरी से या फिर जूनियर स्तर से मैंने जो पढ़ाई करी, तो मेरे मन में भी ये था कि अपने पहाड़ से, अपने गाँव से, अपने घर से, अपनी हवा से, अपने पानी से एक जुड़ाव बना रहे। जी। और साथ में जो है जब मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद जब गर्मियों की छुट्टी होती थी, सर्दियों की छुट्टी होती थी, जी। तो उस दौरान जो है मैं घर पे आके जो है, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक श्रमिक हैं और मैं कोई इतना बड़ा घर या ऐसा बैकग्राउंड मेरा नहीं है पारिवारिक, तो मैं खुद जो है ऐसे अवकाश या छुट्टियों में जो है या संडे हो गए, तो इन बीचों में जो है गांव में चाहे कोई मनरेगा का काम हो, ग्राम्या का हो या फिर अन्य कोई भी रोज़गार हो, तो मैं जाता था वहाँ पे काम करता था। ऐसे ही मैंने ग्रेजुएशन के दौरान किया था। ग्रेजुएशन दौरान में जो है जब भी संडे होता था तो मैं कहीं मार्केट में या कहीं पर चले गया, वहाँ पे कुछ काम कर लिया, कुछ अपना जो है भरण पोषण जैसा हो गया। और इसी बीच में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी जो है हंस फाउंडेशन करके आपने सुना होगा, उसमें भी मैंने कार्य किया। 6 महीने कार्य किया उसमें। और उसमें क्या होता था कि जो ब्लाइंड बच्चे होते थे उनको जो है हम चयनित करते थे, और चयनित करने के बाद जो है हल्द्वानी उनको भेजते थे। गोलापार आपने नैप करके देखा होगा, नेशनल फॉर एसोसिएशन द ब्लाइंड करके एक हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर बच्चों का जो है पढ़ाई होती थी। रही बात आपने कहा कि प्रवासी भाई बंधु जो है गाँव से निकल गए हैं, फिर बाहर में कुछ जॉब कर रहे हैं, उसके बाद पुनः लॉकडाउन की वजह से या कोरोना महामारी की वजह से घर पे आ गए हैं और उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उतना काम नहीं भी करना चाहते हैं। तो भाई बंधु, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पहाड़ को समझिए, अपने पहाड़ की हवा को समझिए, अपने पहाड़ के पानी को समझिए। बहुत सारे खेत हमारे बंजर हो गए हैं, जबकि पहले जो है खेतों में कई अनाज जो है हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पैतृक लोग उगाते थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या हमारे पहाड़ के सामने बनी है। तो आप लोगों को पहाड़ को समझना चाहिए, पहाड़ में आना चाहिए। रोज़गार के बहुत सारे यहाँ पे अवसर हैं। काम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, और काम को जो है आप लगन से करेंगे और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी अगर आप जारी करेंगे तो बहुत अच्छा हम पहाड़ के लिए कर सकते हैं, दे भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जी। आपसे कुछ सवाल और करना चाहूँगा, जैसा कि आप एक प्राइवेट स्कूल के टीचर भी हैं और इस समय प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन टीचिंग करा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को, घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई का काम चल रहा है। तो आप जिस गांव में हैं, ग्राम पंचायत चुचेर, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, बहुत समस्या है नेटवर्क की। यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करता है सही तरीके से, क्योंकि ये बहुत दुरुस्त एरिया है, हमारे जनपद का दुरुस्त गांव है। तो आप इस समय गांव में हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, तो उसके अलावा क्या आप अपने विद्यालय के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी दे रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न मेरा जी आपने पूछा है। और मैं जब से लॉकडाउन पे घर पे हूँ तब का मैं पूरा शेड्यूल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं जैसे ही सुबह जैसे 4 या 5 बजे मैं खड़े उठ जाता हूँ। उसके बाद 6 से 7 जो है, जो हमारे गांव के अगल बगल के जो बच्चे घरों में लॉकडाउन की वजह से रहे हैं, उनको मैं निःशुल्क ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। रही बात ऑनलाइन क्लासेज की, तो जो बागेश्वर मेरा विद्यालय है, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज बराबर जारी है। आपने प्रश्न किया है कि नेटवर्क की, तो नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ऑनलाइन क्लासेस करा के यहाँ पे हूँ, और बहुत दूर जंगल पे जाना पड़ता है। गांव एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी दिक्कत है, नेटवर्क बराबर नहीं रहता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जनप्रतिनिधि के रूप में भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ कोई नेटवर्क की कनेक्टिविटी ज़रा ठीक ठाक हो जाए। और इस तरह की मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि पुष्कर कोंगा जी ने आप सभी को बताया कि वो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, वर्तमान समय में अपने गांव में आकर वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे मनरेगा के काम हो, चाहे वित्त के काम हो, चाहे फिर अन्य विभागों के काम हो। ये मिस्त्री का काम भी कर लेते हैं, मिस्त्री का काम नहीं मिलने पर ही मजदूरी लेबरी भी कर लेते हैं, और ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहाड़ों में, घरों में, गांव से ऊपर कहीं धार में जाना पड़ता है, कहीं टॉप में जाना पड़ता है, तब जाके मोबाइल में सिग्नल आते हैं, तब जाके इंटरनेट काम करता है। तो वही हाल इनके गाँव का भी है। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी में इनका घर है, और यहाँ से लगभग
1 किलोमीटर ऊपर जो जंगल है, जो ये इस गांव का जो सबसे ऊंचा टॉप जगह है, वहाँ पे ये सुबह जाते हैं और वहाँ पे जंगल में बैठकर, अगर बारिश होती है तो छाता ओढ़कर वहाँ पे बैठकर अपने विद्यालय के बच्चों के लिए जो भी मैटर तैयार करने होते हैं वो करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम भी ये कर रहे हैं। तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कोरंगा जी, बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से भी, अपने सारे दर्शकों की तरफ से भी कि आप इतने लिखे पढ़े हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, 3 बार आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने बीएड किया है, आपने कंप्यूटर का ज्ञान हासिल किया है, उसके साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है, बहुत अच्छा अनुभव आपके पास है, आप एक प्राइवेट टीचर हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप बहुत जल्द जो है एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें और इसी प्रकार अपने गाँव को, अपने पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में आप इसी प्रकार सहयोग देते रहें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे आखिरी सवाल, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं? धन्यवाद मेरा जी आपको, और मैं सभी दर्शकों को और सभी देखने वालों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। और जो हमारे मेरा जी हैं और इन्होंने जो यूट्यूब चैनल इनका है उस ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकगण जो हैं इसको सब्सक्राइब करें। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। आप जहाँ पर भी हैं, चाहे लॉकडाउन में प्रवासी भाई बंधु भी हैं, तो आप घर आके जो है कुछ न कुछ आप काम कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ में जो है माँ बापों की भी सेवा कर सकते हैं। तो एक बार मैं आप सबों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा प्रयास मेरा था। मैं अपने धर्मघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक ऐसे सड़क से होकर गया जहां पे इस समय बाइक चलाना भी काफ़ी मुश्किल है। कोरंगा जी जानते हैं बहुत ख़राब स्थिति है सड़क की। मैं अपने चौपहिया वाहन, अपना कार लेके यहाँ पे आया हूँ। वहाँ से मैं पैदल लगभग 1 किलोमीटर इनके घर में आया। रास्ते में बहुत सारे जोंक भी लगे। मैंने एक छोटी सी मेहनत कर रखी है, छोटा सा प्रयास कर रखा है कि पुष्कर कोरंगा जी जैसे लोगों को, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हौसला है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की शक्ति है, एक पॉजिटिविटी इनके अंदर है, तो ऐसे लोगों से मिलाने का मैंने काम किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करें। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके आसपास, आपके गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पुष्कर कोरंगा जी की तरह अपने गांव में ही रहकर स्वरोजगार कर रहे हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं से मुझे परिचित कराने का काम आपका है। मैं ऐसे युवाओं से मिलकर इसी प्रकार के अन्य युवाओं की भी वीडियो अपने इस चैनल से लेकर आऊँगा, ताकि मेरे इस चैनल में जो भी हमारे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के जो नौजवान युवा साथी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा लिख पढ़कर नौकरी की तलाश में बाहरी राज्यों की ओर जाते हैं, तो ऐसे युवा साथियों को कुछ प्रेरणा मिल सके, कुछ सीख मिल सके और ऐसे युवा साथी अपने गांव में रहकर, अपने पहाड़ में रहकर अपने गांव को बचा सकें, अपने पहाड़ को और अपने देवभूमि उत्तराखंड को बचा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी ये वीडियो देखी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप मेरी हर वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।